वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलो बोलो आज हम सब कहीं जा रहे हैं। मामा मामा काम दे दीजिए, वही सब्जी काट देगा, काम करेगा। तो यहाँ नित्यांश को मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करा रही हूँ और आज सच में हम सब कहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ। यहाँ पहले नेल पेंट लगा रही हूँ। क्या बेटू, मेरा आदत है मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लास्टली मेरा नेल पेंट ही छूट जाता है। ये बदमाश मुझे परेशान कर रहा था। बाबू को नहीं लगाना चाहिए, बाबू लड़की थोड़ी है। प्लीज कैसे बोल रहा है, एक बार बोलो तो। प्लीज प्लीज मामा नेल पेंट लगाना है। तुम लड़का है कि लड़की है? हाँ बाबू है, अच्छू है। तो यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है, बुटीक जाना है ब्लाउज़ लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं मार्केट में। अभी सत्तू की शरबत पी रही थी, फिर मार्केट निकल गए मैं और मेरे हस्बैंड। मार्केट में इतना तेज़ धूप था और इतनी गर्मी थी कि क्या बताऊँ। अभी तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई है मधुपुर में। फिर मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। मेरा ब्लाउज़ तो स्टिच हो चुका था, लेकिन यहाँ पे कुछ कुर्ती वगैरह फिटिंग कराना था तो वही करा रही थी। और गर्मी बेहिसाब है मधुपुर में। फिर जल्दी से घर आ गई। तो घर आके देखी नित्यांश को उसकी दादी नहला रही थी। और फिर ये है वो ब्लाउज़ जो मैं लेने के लिए गई थी। आप लोग देख लीजिए, इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। ये ब्लाउज़ के बैक का डिज़ाइन है। फिर यहाँ मैं नित्यांश को लंच करा रही थी। लंच में चावल था और फिर कुछ पैकिंग रह गया था, तो मैं यहाँ पैकिंग कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, हम लोगों को निकलना भी है। तो पैकिंग कंप्लीट करके और मैं आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होके। कहीं जाना होता है तो रूम का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी होता है? तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और नित्यांश को भी रेडी कर दी हूँ, बस चोटी करना बाकी रह गया है। ओ मामा घर नहीं जाना है, चॉकलेट लेना है बेटा डेयरी मिल्क। देखो मेरे पास डेयरी मिल्क है। ये देखो 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 डेयरी मिल्क। जो बच्चा चोटी करा लेगा उसको हम डेयरी मिल्क देंगे। चोटी नहीं कराना है, चोटी नहीं कराना है। हाँ वो वाले जब मांगेंगे ना तो फिर देना है बेटू। तो यहाँ हम तीनों, मैं, नित्यांश और नित्यांश की दादी रेडी हो चुके थे और निकल चुके हैं गांव जाने के लिए। मैं जा रही हूँ अपने मायके क्योंकि वहाँ पे सूर्याहु पर्व है। तो रास्ते में नित्यांश को दिखा केला, वो कीला कीला कर रहा है। यहाँ हम सब पथरौल में रुके हुए थे, यहाँ पे कोई यज्ञ हो रहा है। तो नित्यांश के लिए उसकी दादी केला लेके आ गई। केला और ग्रेप्स दोनों था। नित्यांश खा रहा है केला। अभी पता नहीं उसको क्यों केला अभी सबसे ज़्यादा पसंद हुआ है। फिर उसने खाया ग्रेप्स। धीरे धीरे पियो, धीरे। और फिर हम सब पहुंच गए अपने गांव। ये हमारे गांव का स्कूल है। गांव एंटर करते ही सबसे पहले स्कूल आता है। तो ये है हमारे गांव का स्कूल। और ये सामने में नदी दिख रहा है और हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो नित्यांश मिला पहले अपने नानू से, फिर दादाजी से, और ये है मेरे गांव का घर। और यहाँ हम सब कोई से मिल रहे थे और फिर चलेंगे जहाँ पे मेन पूजा होता है वहाँ पे प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ मैं, नित्यांश, मेरी फुआ, उसकी दादी सब जा रहे हैं प्रणाम करने के लिए। ये है वो आंगन जहाँ पे मेन पूजा हो रहा है। मेरी मम्मी भी यहीं पे है क्योंकि मम्मी का फास्टिंग है। तो चलिए दिखाते हैं कहाँ पे मेन पूजा हो रहा है। तो प्रणाम कर लो बेटा, प्रणाम कर लो। नित्यांश को यहाँ पे पहले माथा टेका रही थी प्रणाम करने के लिए, फिर मैं भी प्रणाम की। यहाँ पे बहुत शांति था, मतलब मम्मी लोग बाहर में बैठी थी, यहाँ पे जितने कोई बैठे थे सब कोई का फास्टिंग था। फिर वहाँ से प्रणाम करके फिर आ गए घर। यहाँ पे नित्यांश अपनी मौसी सबके साथ खेल रहा था।
फिलहाल उसे तो ये ज़बरदस्ती प्यार कर रही है, ये सब मौसी सब उसकी। उसका मन तो बाहर जाना था खेलने के लिए, फिर भी ज़बरदस्ती थोड़ा प्यार करने के बाद फिर वहाँ पे ही बगल में एक नित्यांश की दादी रहती है और वहाँ पे एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ था, तो उनको देखने के लिए हम सब गए थे। वहाँ पे नित्यांश खा रहा है दादी के हाथ से दूध बिस्किट, नहीं चाय बिस्किट खा रहा है, बाद में फिर दूध बिस्किट भी खाया था। फिर शाम में प्रसाद का टाइम हो गया, तो यहाँ पे प्रसाद बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है क्योंकि सबको को सर्व करना रहता है प्रसाद। यहाँ पे सब जिन लोगों का फास्टिंग है वो सब यहाँ पे अपना फास्ट तोड़ रही है। फिर जिसमें मम्मी खाई थी वो थाली में ही प्रसाद, मतलब उनका जूठा ही प्रसाद होता है, वो सबको को खाना होता है। तो यहाँ पे हम सब वही प्रसाद खाने के लिए आए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ था, आंगन में बैठने का जगह नहीं हो रहा था। फिर किसी तरह बैठ के प्रसाद खाएं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब कितना भीड़ है, एकदम चारों तरफ। मतलब आंगन छोटा था, इतना आदमी था कि आंगन पता ही नहीं चल रहा था कि किधर जाना है किधर नहीं। जितने जन के घर में होता है ये पूजा, उनके सारे गेस्ट आते हैं और घर वाले रहते हैं, इस कारण से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कितना भीड़ हो रहा है, मतलब प्रसाद लेने के बाद बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। फाइनली यहाँ से बाहर निकल गए। फिर यहाँ पे हम सब गप कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद सब मिलने से गप तो होता ही है। अच्छा लगता है ऐसे सब एक साथ बैठ के गप करने में, क्योंकि ऐसे यूजुअली जिसके घर में कोई फंक्शन होता है तो वो तो काम में ही व्यस्त रहता है, तो ऐसे बैठ के सब लोगों का बात करना नहीं हो पाता है। तो चलिए आप लोगों को सबसे मिलवाती हूँ। तो ये मेरी कज़न सिस्टर प्रीति है, मेरी बुआ की बेटी। ये नित्यांश और उसकी दादी है, इन लोगों को तो पहचानते ही होंगे। इनके पीछे मेरी छोटी सिस्टर बैठी हुई है और ये उनकी ननद है। फिर ये मेरी मम्मी, ये मेरी छोटी सिस्टर की मदर इन लॉ, फुआ, मेरी दीदी की मदर इन लॉ, उनकी सिस्टर इन लॉ। फिर यहाँ आदर्शु अपनी छोटी माँ के साथ, मतलब नित्यांश अपनी छोटी माँ के साथ खेल रहा है। नित्यांश का ही नाम आदर्शु है, अगर मैं बोलूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिर यहाँ रात का डिनर के लिए आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे दाल भात सब्जी है। गांव में ऐसे खाने में पत्तल में बहुत अच्छा लगता है। खाना खा के फिर हम सब सो गए थे। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।